गणेश चतुर्थी पर जो लोग गणेश जी की स्थापना अपने घर में करने के लिए मूर्ति लेने के लिए जाने वाले हैं वो लोग कुछ बातें ध्यान में रखेंगे। पहली बात यह है कि मूर्ति मिट्टी की होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर मूर्ति की स्थापना आप अपने ऑफिस कार्यालय पर करने वाले हैं तो खड़ी हुई मुद्रा में ही मूर्ति हो तो बहुत अच्छी है। और तीसरी बात यह है कि जो लोग घर पर मूर्ति की स्थापना करने जा रहे हैं उसमें गणेश जी की बैठी हुई प्रतिमा की मुद्रा होनी चाहिए। साथ ही साथ उस मूर्ति के साथ में मोदक और उनका जो वाहन मूषक है वो अवश्य होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति को कपड़े से ढक कर लाएं। गणेश जी की मूर्ति को घर के अंदर जब प्रवेश कराएं तो उनका मुख घर के अंदर होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है गणेश जी को आप उत्तर दिशा में जगह देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आपकी उत्तर दिशा खाली नहीं है तो आप ईशान कोण में भी उनकी मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। गणेश जी की मूर्ति का जब चयन करें तो कोशिश ये होनी चाहिए कि मूर्ति सफेद रंग की हो। सफेद मूर्ति अगर आप घर में लेकर आते हैं तो ये सुख, सौभाग्य और शांति का प्रतीक मानी जाती है। और उनका विधि विधान से 10 दिन तक पूजन करें। 10वें दिन उनको अपने घर के ही गार्डन में स्वच्छ पानी में ही विसर्जन करें। कहीं पर सार्वजनिक जगहों पर उनकी दुर्गति ना करें फेंक कर। उनको जब विसर्जन करें तो स्वच्छ पानी में ही करें, कहीं सड़क पर इधर उधर ना फेंकें। आइए जानते हैं गणेश जी की पार्थिव मूर्ति बनाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो पार्थिव मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहले आपको साफ जगह की मिट्टी इकट्ठी करनी है। मिट्टी आप कहाँ की ले सकते हैं, जैसे कि पीपल के वृक्ष की 4 अंगुल नीचे की मिट्टी ले सकते हैं, बरगद के वृक्ष की, इसके साथ ही साथ बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी भी ली जा सकती है। अगर किसी सांप की खाली बामी की मिट्टी मिल जाए तो उसको भी लिया जा सकता है। उस मिट्टी में से कंकड़ पत्थर, घास, कूड़ा निकाल कर उसको अच्छे से छान लीजिए। उस मिट्टी में आपको थोड़ी सी हल्दी, घी, शहद, गाय का गोबर और गंगा जल मिलाकर एक आटे जैसा डो तैयार करना है। इसमें पंचगव्य की विशेषता होनी चाहिए, यानी पंचगव्य मिल जाए तो बहुत अच्छा है। गाय के दूध से बनी हुई चीज़ें मिलती हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती हैं। और जब आप इस मूर्ति की स्थापना कर रहे हो उस समय आपको ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। इस मंत्र को बोलते हुए गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे। मूर्ति आपको जैसी भी बनानी आए वैसी बनाइए। नहीं बनाने आती है तो आप मिट्टी को कोई भी आकार देकर गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद इसको थोड़े से धूप में रखकर सुखा लीजिए। फिर अपने घर में गणेश चतुर्थी वाले दिन गणेश जी की स्थापना करिए। जब आप पार्थिव मूर्ति की स्थापना करेंगे और फिर अनंत चौदस वाले दिन इसका विसर्जन करेंगे तो यकीन मानिए आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। पार्थिव मूर्ति की बहुत बड़ी विशेषता होती है जिसका वर्णन हमारे पुराणों में भी मिलता है। पार्थिव मूर्ति बनाकर और फिर उसका विधि विधान से पूजन करके अनंत चौदस वाले दिन जो लोग विसर्जन करते हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा गया है। इसीलिए पार्थिव मूर्ति की पूजा बहुत ही विशेष बताई गई है। तो आपके भी कोई मनोरथ हो तो आप पार्थिव मूर्ति बनाकर उसका विधि विधान से पूजन करिए और अपने सभी मनोरथ पूर्ण कर लीजिए।